हेलो एवरीवन। तो आज मैं इंटीग्रेशन की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसको सबसे पहले मैं आपको सारे इंटीग्रेशन के ज़रूरी फार्मूलाज बता के करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगी। इसके बाद सारे एग्जांपल्स जो भी हमें ज़रूरी हैं एनसीईआरटी क्लास 12 बुक से, उन्हें एक एक वीडियो में हम कवर करते चलेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इन फार्मूला शीट का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स जो होता है वो साइन एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स होता है, बिकॉज इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन। क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स माइनस साइन एक्स होता था, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इज tan एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स स्क्वायर एक्स इज कॉट माइनस कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का जो होता है हमारा डिफरेंशिएशन वो माइनस कॉज एक्स स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए कॉट कॉज एक्स स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉट एक्स है। सेक एक्स tan एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो सेक एक्स है। कॉजेक एक्स कॉट एक्स का जो है वो माइनस कॉजेक एक्स है। फिर यहाँ से आपके जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/√(1 - x²) होता है। तो इसी का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, और इसी का इंटीग्रेशन माइनस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स भी हो सकता है। ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx/(1 + x² इज tan इनवर्स ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ dx/x (√(x²-1) इज सेक इनवर्स ऑफ एक्स। dx/x का log ऑफ मॉड ऑफ एक्स होता है, ये काफ़ी जगह यूज आएगा, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देन इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इज e⁻x। आपको पता है e⁻x कतई ज़िद्दी इंसान है, इसका डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, दोनों e⁻x ही होता है। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x जो है ये भी e⁻x का इंटीग्रेशन होगा e⁻x अपॉन log ऑफ ए। ठीक है। यहाँ पर प्लस सी आपको पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स। अभी तक ये सारे आपके जो हैं डिफरेंशिएशन के ऑपोजिट चल रहे थे, यहाँ से आपको ये लर्न करने होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो है वो log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स होता है, प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cot x जो है log ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x। ठीक है। अब यहाँ से आगे के फॉर्मूला जो हैं प्लीज़ इन्हें लर्न कर लीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके बिना आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx/(x² - a² है, तो 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x - a अपॉन x + a। अगर a² - x² है तो यहाँ पर अपॉन a, पहले ऊपर a + x आएगा अपॉन a - x आएगा। याद रखिए x - a है अगर, तो यहाँ x - a अपॉन x + a रहेगा। अगर a - x है तो पहले ऊपर a + x अपॉन a - x है। ठीक है। ये सब याद करने के तरीके हैं, आप अपने तरीके बनाकर याद कर लीजिए। a² + x² है तो ये 1/a tan इनवर्स ऑफ x। देखिए, आप इसे कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं, मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे हम 1 + tan² x सीखते हैं, तो ये कुछ उसी तरीके से यहाँ पर 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय है, ये याद कर लीजिएगा। फिर आता है dx। अब जैसे ये जो टर्म्स हमने ऊपर सीखी, अगर ये अंडर रूट में चली जाए तो क्या होगा, √(x² - a², तो log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √(x² - a²। ये जो बीच का प्लस साइन है ये प्लस ही रहेगा, चाहे यहाँ पर x² - a² हो या x² + a² हो। ठीक है। साइन केवल अंदर का चेंज होगा, अंदर यहाँ x² - a² हो गया, यहाँ पर x² + a² हो गया, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पर a² - x² हो जाने से साइन इनवर्स ऑफ x, तो आप इसे भी ऐसे कुछ सोच सकते हैं कि अगर ये 1 माइनस यहाँ पर जैसे कि a है, a सम कांस्टेंट, और 1 माइनस जैसे साइन स्क्वायर एक्स होता है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस टाइप से आपका साइन इनवर्स ऑफ x बाय a आया है। ठीक है। फिर आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये कब करते हैं हम, जब हमारे दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और हमें उनसे इंटीग्रेट करना होता है, तो इसमें फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। ठीक है। ये होल ऑफ इंटीग्रेशन है, मतलब आपको डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन किसको लेना है, इसके लिए हम एक आईलेट टेक्निक का फॉलो करते हैं। आईलेट आई स्टैंड्स फॉर योर इंटीग्रल फंक्शन, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric functions and E stands for exponential function। इसमें आपका जो है फर्स्ट फंक्शन, मतलब जितना ज़्यादा ये आई, अगर आपका इंटीग्रल फंक्शन है तो आप उसे फर्स्ट लेंगे, फिर लॉगरिथमिक, तो ये फर्स्ट, मैंने आपको जिस तरफ एरो बताया है तो इस तरफ आपको फर्स्ट फंक्शन पहले लेना है। अगर आपके पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है तो आप लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले रहे होंगे, एंड यहाँ पर ये वाला आपका फर्स्ट फंक्शन है एफ वाला,
एंड यहाँ पर जो आपको जी वाला है उसको हमने सेकेंड फंक्शन माना है और ये आपका रहेगा फॉर्मूला। आइए आगे की फॉर्मूला देखते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको विद एग्जाम्पल और क्लियर होंगे, इसलिए मैं आगे की वीडियोज़ में इनके एग्जाम्पल भी डालूंगी। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो बीच का माइनस था ये प्लस हो गया क्योंकि यहाँ प्लस था। लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस, अगेन यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, केवल बीच के साइन चेंज हुए हैं और जो अंदर था वो साइन चेंज होगा। मतलब जो अंदर है एज इट इज़ यहाँ पर आपने दोनों जगह लिखा है, बीच के साइन चेंज होते हैं, ठीक है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा पिछली बार हुआ था यहाँ पर भी आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो साइन इनवर्स आया था, वैसे यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने से साइन इनवर्स की एंट्री होगी। एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस रहेगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई। इन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करिएगा अलॉन्ग विथ ईच प्लस एंड माइनस, क्योंकि एक प्लस माइनस आपका आंसर बदल सकता है। फिर यहाँ पर कुछ किंग रूल वगैरह के मैं आपको बता देती हूँ, इसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आपका कोई फंक्शन है और ए से बी उसकी लिमिट है, अगर आप उसकी लिमिट को इन्वर्स कर देते हैं तो आपका फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, सिर्फ साइन चेंज होता है। ए से बी है तो यहाँ पर आप ये वाला जो रूल है इसे हम किंग रूल कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह लगेगा कि अगर आपकी लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है तो आप इसे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, यानी आप एक्स को काय से रिप्लेस कर सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। अगर ये माइनस ए से ए है तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक इवन फंक्शन है। इवन मतलब फंक्शन है मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है, और ऑड फंक्शन है अगर एफ एक्स तो ये आंसर 0 हो जाएगा। और ऑड फंक्शन होने का मतलब है कि एफ ऑफ माइनस, मतलब अगर देखिए आप अगर एफ के अंदर माइनस एक्स रखते हैं तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है। समझते हैं ना, आपने ये रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ा होगा कि अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं और अगर वो माइनस ऑफ एफ एक्स मतलब माइनस पूरा फंक्शन एज इट इज़ है, सिर्फ माइनस बाहर आ जा रहा है तो वो एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। फिर ये आपके पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, इसे आप इस तरीके से तोड़ते हैं, आप देख सकते हैं। बाकी ये सारे मैं आपको एग्जाम्पल्स में बताऊंगी तो ये ज़्यादा क्लियर होगा आपको। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।